नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की पावन भूमि नासिक, यहाँ इतिहास, धर्म और रहस्य एक दूसरे को मिलते हैं। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह नासिक के जहाँ पहाड़ों को काटकर गुफा मंदिर बनाए गए हैं, जिसे लोग पांडवों से जोड़ते हैं, लेकिन जिसका इतिहास इससे भी ज़्यादा गहरा है। चलो आइए देखते हैं पांडव लेनी नासिक में। दोस्तों, हम तकरीबन 200 सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ ऊपर आए हैं और अब हम मौजूद है पांडव लेनी में। नासिक की ऐतिहासिक धरोहर है ये पांडव लेनी, जिसे त्रिरेशमी लेनिया भी कहा जाता है। पांडव लेनी नासिक शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह त्रिरेशमी पहाड़ियों पर स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 2000 साल पहले यानी ईसा पूर्व पहली सदी से ईसा की तीसरी सदी के बीच हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार ये गुफा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है और इन्हें हीनयान बौद्ध परंपरा के भिक्षुओं के लिए ध्यान और निवास स्थल के रूप में बनाया गया था। यहाँ कुल 24 गुफाएं हैं, जिनमें शामिल है चैत्य, विहार और धम्म कक्ष और ध्यान कक्ष। अब सवाल उठता है, पांडव लेनी नाम कैसा पड़ा? जबकि ये बौद्ध गुफाएं हैं, तो इन्हें पांडव लेनी क्यों कहा जाता है? लोक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव ने कुछ समय यहाँ निवास किया था। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जनमानस में यह नाम आज भी गहराइयों से बसा हुआ है। यह स्थान सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि अत्यंत शांत और आध्यात्मिक भी है। यहाँ की खामोशी, ठंडी हवा और पहाड़ों से आती शांति मन को ध्यान में ले जाती है। इसलिए आज भी कई लोग यहाँ ध्यान और आत्मचिंतन के लिए यहाँ आते हैं। वर्षा के जल के लिए प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ देखी जा सकती है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत है एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई संरचना। आप यहाँ देख सकते हैं पत्थर में तराशी गई स्तूप की आकृतियाँ, ध्यान मुद्राओं में बुद्ध की प्रतिमाएं, वर्षा ऋतु के लिए तैयार किए गई जल प्रबंधन प्रणाली, सुंदर नक्काशीदार स्तंभ, बहुत ही खूबसूरती से छोटी छोटी गुम्फाएं भी बनाई गई है, जो कि भिक्षुओं के लिए ध्यान के लिए बहुत ही सुरक्षित और सुंदर भी है। यहाँ बैठकर भिक्षु अपना ध्यान आराम से करते होंगे। यहाँ के हरे भरे पहाड़
और सूर्योदय या सूर्यास्त का दृश्य यहाँ आने वाले हर पर्यटक को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पहाड़ में खोदी गई ये बुद्ध की मूर्तियाँ कितना प्रसन्नता देती है। ऊपर नीचे आने के लिए अनेक सीढ़ियाँ हैं। ये गुफा संख्या 18 जो कि एक चैत्य गृह है और यह यहाँ के सबसे प्रसिद्ध गुफा मानी जाती है। यहाँ बहुत ही सुंदर नक्काशीदार स्तंभ और प्रवेश द्वार बनाया गया है। ये चैत्य गृह है, हम अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। चारों ओर से घूमकर हम इस स्तूप का, इस चैत्य गृह का मुआयना कर सकते हैं। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान है। यहाँ के स्तंभों पे बहुत ही सुंदर नक्शेकाम है और यह बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति। यहाँ ऊपर से नासिक शहर पूरा दिखता है। बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर हम आ चुके हैं। ये त्रिरश्मि पहाड़ खोद के उस वक्त जब सातवाहन जो गौतमी पुत्र था उनका राज था, उस वक्त ये बुद्ध की बेहद सुंदर और आकर्षक मूर्तियां यहाँ खुदाई गई है। एक ही चट्टान में ये सब पूरा काम किया गया है। गौतम बुद्ध प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, ऐसे दिखाया गया है। अनेकों मुद्राओं में बौद्ध प्रतिमा है। कहीं पे लेटे हैं, कहीं पे खड़े हैं तो कहीं पे बैठे हुए हैं। कितनी सारी बुद्ध की मूर्तियां। मन को भाती है। हम एक एक करके अलग अलग मूर्तियों का, अलग अलग गुफाओं का दर्शन लेते हैं तो हमारे मन में एक तरह की शांति, एक तरह की प्रसन्नता होती है। हजारों पर्यटक यहाँ भेंट देते हैं। ये इतिहास तो है लेकिन एक रहस्य भी है। उस जमाने में यहाँ आकर यह कल्पना करना और यहाँ इतनी सुंदर एक पहाड़ खोदकर ऐसी गुफाएं बनाना अचंभित कर देता है। वो वास्तुकला का सुंदर उदाहरण।
दोस्तों, पांडवलेनी सिर्फ पत्थरों की गुफाएं नहीं है, बल्कि यह हमारे प्राचीन इतिहास, धार्मिक सहिष्णुता और अद्भुत शिल्पकला का जीवंत उदाहरण है। इस वास्तुकला की हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना अद्भुत और रहस्यमयी है ये गुफाएं। यह स्तंभ, उनके ऊपर बनाया नक्काशीदार महरब, ये प्रवेश द्वार, क्या नहीं है यहाँ। दोस्तों, अगर आप नासिक आए हो तो इस ऐतिहासिक स्थल को जरूर अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब